गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए कि जो इंसान खुश रहता है और स्वस्थ रहता है उसका रिज़ल्ट 100% सही होता है। तो इसलिए हमें खुश रहना चाहिए और स्वस्थ भी रहना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने बच्चे देखा होगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आज का होमवर्क रहता है कल के ऊपर टालते जाते हैं। आज पढ़ने का मन नहीं है, छोड़ो कल पढ़ लेंगे। फिर कल भी आ जाएगा टाइम, फिर भी कहेंगे छोड़ो आज नहीं, चल आज फिर जरूर कल तो कर ही लेंगे, पक्का कल कर लेंगे। उनका कभी पक्का होता नहीं है। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कल का काम रहता है उसे आज ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना होता है। वो सोचते हैं कि आज मैं ये काम ख़त्म कर लूँ तो नेक्स्ट डे और कुछ सीखूँगा और पढ़ूँगा, मुझे और पढ़ना है। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं। तो देखिए उनके साथ क्या होता है, जो आज का काम कल के ऊपर टालते हैं और जो कल का काम आज ही ख़त्म कर लेते हैं। अगर आप देखते हैं आप किन में से हैं आप, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। क्या बात है, ये कितना ही अच्छा लाइन है। स्टूडेंट, आप क्या चाहते हैं? आप राज करना चाहते हैं? अगर राज करना चाहते हैं तो आप दिन को टालना छोड़ दीजिए। और स्टूडेंट, अगर आपका मन डगमगा रहा है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप इन लाइनों को लिखकर अपना जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर रख लीजिए, ताकि आपका मेहनत जो हो निरंतर चलता रहे, बीच में गैपिंग ना हो। क्योंकि किसी को भी काम करने का मन नहीं होता है, नहीं करता है, मजबूरी में करता है आदमी। तो मन जब भी डगमगाए इन लाइनों को पढ़ लीजिएगा, आप बहुत ही मोटिवेट होंगे, आपको मन को ताकत मिलेगी, आप रुकेंगे नहीं, निरंतर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आपको राज करना है, आपको एक सफल इंसान बनना है, आपको अपनी एक पहचान बनानी है। तो आपका मेहनत जो है निरंतर चलते रहना चाहिए, कल के ऊपर नहीं टलना चाहिए। कल का जो काम है उसे आज ही ख़त्म करना होगा। तो चलिए इसी बात को बिना देरी किए हुए हम अपने चैप्टर पर बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न को देखते हैं। मैं हूं ममता, आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। तो देखिए, जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको पता ही होगा कि हमने एवरेज ख़त्म कर लिया है, आयु अनुपात हमारा ख़त्म हो गया है। आज हम अब परसेंटेज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर हम क्लियर कर लेंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर भी हमारा क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिएगा, इसे ध्यान से आप इसे सीखिए। हम ये 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको छोटी सी छोटी बारीक बातें पता लगेंगी। आप अगर 4 आप वीडियोस देखेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, 2 इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, तो आपको 4-5 वीडियो के बजाय एक ही वीडियोस में आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, मैं छोटी से छोटी बारीक बातें बता सकूं। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मैथ्स एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आपके ऊपर इच्छा है, अगर आज पसंद आए तो आप तो लाइक करेंगे ही करेंगे, मेरे कहने से नहीं होगा। और शेयर कीजिएगा ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं, वो भी सीख सके। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए हम अपने आगे हम बढ़ते हैं। क्या है, अब देखिए प्रतिशत, ये जो है शब्द, इसी शब्द के बीच में ही हमारा मीनिंग छिपा हुआ है, इसी में ही अर्थ छिपा हुआ है। अब देखिए, ये शत है, शत माने क्या हुआ? 100। शत माने 100 और प्रति माने ईच, प्रत्येक या डिवाइड। क्लियर? अब हो गया प्रतिशत। अब ये सिंबल जो है, ये सिंबल दिया गया है, इसी सिंबल के ऊपर ये पूरा चैप्टर है,
ठीक है। और इसी सिंबल को बहुत से स्टूडेंट इसमें भी गलती करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उनकी गलती क्या होती है। ठीक है। अब ये प्रतिशत माने ये सिंबल का अर्थ होता है 100। ठीक है, 100। अब होता है ये जो हमारा ये 100 है, 100 में का एक भाग होता है। ठीक है, 100 में का एक भाग होता है। अब देखिए आगे हम खुद सब धीरे धीरे आप खुद सीख जाएंगे। आप देखिएगा, आपको मैं यहीं पर आपको पूरे रिवीजन आपको करा दूंगी। ठीक है, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। तो देखिए क्या है, प्रतिशत एक भिन्न है। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश दिया गया अंक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्लियर कर लेते हैं, भिन्न भी पता चल जाएगा और अंश हर सब पता चल जाएगा। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर जो है 100 है। अब ये 8 है, इसको हम लिखेंगे कि प्रतिशत में लिखिए। ठीक है, 8 है, 8 संख्या, इसको प्रतिशत में लिखिए। ठीक है, तो आप देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। 8 को प्रतिशत में लिखना है तो कैसे, 8 हमारी संख्या दी गई है और मैंने कहा है जिसका हर 100 हो। तो जो स्टूडेंट नहीं जिनको मालूम है वो उनको पता चल जाएगा कि अंश ऊपर वाला होता है जो संख्या दी जाती है, और नीचे जो दिया रहता है वो हर होता है। ठीक है, अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो जब हमें प्रतिशत में जब प्रतिशत में लाना होता है, ठीक है, तो हम 100 से गुना करते हैं। ठीक है, जब हमें प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुना करेंगे। अगर हमें प्रतिशत को हटाना है तो भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें 100% यानी कि 100% में 8 को हमें प्रतिशत में लाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 8 को 100 से हम गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 800 प्रतिशत। ठीक है, अब मैं कहूँ कि देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब भिन्न देखिए क्या है, भिन्न हुआ 4/5। ये क्या है, 4/5 ये क्या है, एक ये भिन्न है। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर बताया है कि जब प्रतिशत में लाना हो तो 100 से हम गुना करते हैं। तो ये हमारा भिन्न था, अब इसको हमें प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करेंगे। तो देखिए 4/5, अब इसे हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और ये 80% हो गया। क्लियर? ठीक है, अब हमने ये सीखा कि जब हमें प्रतिशत में लाना हो तो हम 100 से गुना करेंगे। क्लियर? हमें प्रतिशत लाना हो, प्रतिशत को लाना हो तो 100 से गुना करेंगे। अब हमें प्रतिशत को हटाना है तो देखिए इसको हटाना है तो हम भाग करेंगे। देखिए इसमें देखिए क्या किया है, इस बात को आप नोट कीजिएगा। ठीक है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। कहने का यही मतलब है कि यहाँ पर हमने प्रतिशत को लाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे। ठीक है, अब ये भिन्न को हमने प्रतिशत में बदला है, अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, अब इसको हम 10%, ठीक है, इसको हमें भिन्न में लाना है। तो भिन्न में लाना हो तो भाग देंगे, हम 100 से भाग देंगे। यहाँ पर हमने हटाया है और यहाँ पर अब हम लाएंगे प्रतिशत। अब हम लाएंगे तो देखिए प्रतिशत हमारा क्या है, 10%। अब प्रतिशत माने क्या हुआ, प्रतिशत का क्या हुआ, 100, क्योंकि मैंने यहाँ बताया है आपको ये सिंबल हमारा प्रतिशत होता है, इसका अर्थ होता है कि 100, तो यानी कि बटा में 100। तो अब इसको हम काटेंगे, 10 एकम 10, ये हमारा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 हमारा कट गया। देखिए यहाँ पर एकदम ये 10 है
और ये हमारा सिंबल का ये 100 है, ठीक है। 0 से 0 कट गया तो 1/10। अब ये क्या हो गया, यहाँ देखिए ये प्रतिशत हट गया क्योंकि हमने ये वाला प्रतिशत यहाँ पर लगा दिया, तो ये प्रतिशत हमारा हट गया तो 1/100 हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा भिन्न, ये क्या हो गया हमारा भिन्न, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रतिशत में लाए, यहाँ पर हमारा ये 4/5 भिन्न था, इसको हमने प्रतिशत में लाया। तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या मैंने कहा है कि 100 से हमें गुना करना है। तो 4/5 गुना में 100, तो इसको हम काटे तो ये 20, ये हमारा 80, 20 चौके 80, तो ये हमारा 80% हुआ। क्लियर। अब और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिएगा मैं आपको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया है आपको कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूं कि आपके मन में कोई डाउट ना हो, हर डाउट क्लियर हो जाए। एक पॉइंट बताया मैंने, उसमें नहीं समझ आया, दूसरा पॉइंट बता रही हूँ उसमें आप तो समझ ही जाएंगे ना, और तीसरा में तो समझ ही जाएंगे ना। तो 2 तो ये दूसरा हो गया, अब एक और मैं आपको बताऊंगी और उसमें आपको कोई डाउट क्लियर नहीं, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें में ही गलती हम करते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम जब प्रश्न करने जाते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। अब ये 5 लीटर का गिलास है, ठीक है, 5 लीटर का हमारा ये गिलास है, ठीक। और इसमें 3 लीटर पानी है, 3 लीटर हमारा पानी है। तो सबसे पहली बात आपने इसे क्या समझा, ये क्या है हमारा, ये भिन्न है प्रतिशत है, ये हमारा भिन्न हुआ, ठीक है। बटा में हुआ तो ये हमारा भिन्न हुआ। 5 जो है हमारा 5 लीटर का गिलास जो है, तो ये हमारा क्या है टोटल अमाउंट। क्लियर। और इसमें 3 लीटर पानी है। अच्छा मैं ये कहूँ कि मुझे ये भिन्न नहीं समझ में आता है, आप मुझे ये बताइए सीधे से कि 5 लीटर का ये गिलास है और इसमें कितने परसेंटेज इसमें पानी है, ठीक है। तो अब हमें प्रतिशत में बताना है, परसेंटेज में इसको हम लाएंगे। तो कैसे, 3/5 प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 20 तिये 60, यानी कि ये इसमें 60% पानी है। अब मुझे ये समझ में आया, ठीक है, कि अब 60% पानी है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है आपको, आप यहाँ तक तो समझ चुके कि कैसे हमने भिन्न को प्रतिशत में लाया और प्रतिशत को कैसे हमने भिन्न में लाया। ये प्रतिशत था, कैसे हमने भिन्न में लाया, और ये हमारा भिन्न था, फ्रैक्शन था, इसको हमने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया। क्लियर। तो चलिए, अब भी नहीं समझ में आया, आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे मैं आपको प्रश्न लेती हूँ, अब अगर वो प्रश्न आप बना लेंगे तो समझिए कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया है, आप एकदम सीख चुके हैं, ठीक है। और यही पर हम गलती करते हैं, ठीक है। इसे नोट आप कर लीजिएगा, ठीक है, कि आप कभी इसे भूल ना सकें, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। %25 ठीक है, 25%। ये हमारा है कि आप ये 25 है, इसको हमें प्रतिशत में लाना है। 25 है, इसको हमें प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाना है तो हम क्या करेंगे बताइए जल्दी से, हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसको हम 100 से गुना करेंगे, ठीक है। क्लियर, एक पॉइंट हो गया। अब ऐसे ही ये 5 है, इसको हमें प्रतिशत में लाना है, तो इसको क्या करेंगे हम 5 को 100 से हम गुना करेंगे, तो यानी कि हो गया ये 500%,
ठीक है, क्लियर। हम प्रतिशत अगर लाना हो, यहाँ पर नोट कीजिए, प्रतिशत को लाने के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब हटाएंगे, ये हम तो लाए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक और देती हूँ, पॉइंट वाला भी आप क्वेश्चन देखिए, आप बना पाते हैं कि नहीं, इसको भी हम क्लियर करते हैं, ठीक है। अब ये 0.007, ठीक है, को प्रतिशत में बदलें, ठीक है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, 0.007 को प्रतिशत में बदलें, तो देखिए इसको भी हम आसानी से करेंगे। 0 पॉइंट है ये, 007 को हम प्रतिशत में बदले तो हमारा कितना हुआ, 0.7% हुआ। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। हो सकता है स्टूडेंट आपको ये ना मालूम हो, अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर नहीं पता है तो अब तो पता चल ही जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रतिशत में हमें लाना है, तो देखिए क्या करेंगे, 100 से गुना, मैंने बताया है आपको। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.007, ठीक है। मैंने कहा 100 से हमें अगर प्रतिशत, यहाँ पर ये हम पॉइंट को रेज कर लेंगे। अच्छा चलिए बाद में इसको मैं बता देती हूँ, इसको हटा लेंगे बाद में। मैंने बताया है प्रतिशत को लाने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है। 100 से गुना कर लिया। अब ये सोच रहे होंगे कि 0.7 कैसे आया, तो देखिए इसको कैसे आया हम ये भी यहाँ पर सीख जाएंगे। 0.007 है, प्रतिशत लाने के लिए 100 से हम गुना करेंगे। अब जो है ये पॉइंट कितने पर है, 1 2 3 पर है, तो 1 2 3 पर है, क्लियर। अब ये हमारा प्रतिशत तो हट जाएगा। अब इसे हम, अगर हमने यहाँ पर 0.3 लगा दिया तो ये हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 ये कट गया, 1 रह गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 7/10, तो अब ये 10 का है जो, तो यहाँ पर 0.0 लग गया, क्लियर, ठीक है। यहाँ अब ये आपको मैंने ये भी बता दिया, चाहती तो मैं आपको नहीं बता सकती थी, लेकिन मैंने कहा है कि मैं अब छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ आता है, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट है जो मैथ शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप देखिएगा आप बहुत ही जल्दी आपका मैथ में आप 0 से हीरो हो जाएंगे, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर हमने प्रतिशत को लाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं आपको लिख दे रही हूँ, अब ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा कहीं पर, आप कॉपी में साइड में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट है प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। ये आप नोट लिख लीजिएगा, यहीं पर हम सब हमारा ये परसेंटेज हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहीं से हमें सीखना, यहीं से तो सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप इसी वीडियो में आपको ये क्लियर हो गई होगी। मैंने इतनी बार आपको कहकर रिवाइज करवा दिया है। एक बात को बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि ताकि आप इसी वीडियो में आप सीख सकें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 4/5 का कितना प्रतिशत है, 4/5 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, 4/5 का कितना प्रतिशत, तो 4 के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है इसको हम ऊपर लिखेंगे
और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है उसे नीचे लिखेंगे, जिसका मान हो उसको ऊपर लिखेंगे, जिसकी तुलना हो उसे नीचे लिखेंगे। तो 4 के बारे में ही पूछा जा रहा है कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। का मतलब हुआ गुना और प्रतिशत में लाना है तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत है तो हम इसे 100 से गुना करेंगे। क्लियर। तो अब देखिए ये हो गया 5 दूनी 10 और 20 चौके 80। ठीक है। अब देखिए छोटी सी छोटी बातें आपको हर कोई नहीं बताता है, आपको वो सब बातें इसी वीडियोस में मिलेंगी, इसी चैनल में आपको मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, आपसे कोई पूछे कि 4/5 को प्रतिशत में बदलना हो तो कितने से गुना करेंगे, 100 से। कई स्टूडेंट भी कह देंगे कि 100 से गुना करेंगे। तो जब हम 100 से गुना करेंगे तो हमारा 80 हुआ। ठीक है। अब ये 4/5 को हमें प्रतिशत में बदलना हो तो कितने से गुना करेंगे, तो कहेंगे 100 से गुना करेंगे। तो हमने तो 100 से गुना कर लिया। ये हमारे मैं जो ये बात बता रही हूँ ये अलग है। ठीक है। उस बात को भी आप समझ लीजिए इसी क्वेश्चन में ही। तो हम कहेंगे 100 से हम गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो हमारा 80 हुआ। तो हम इसको प्रतिशत में कहाँ इसको लाए हैं हम, फिर बाद में हम यहाँ पर 80% कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए मैथ्स का रूल है कि जितने से हम गुना करेंगे उतने से भाग भी देंगे, जितने से गुना करेंगे उतने से भाग देंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम नीचे बटा में 100 ना लिखने के ना लिखें, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रतिशत लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ से हम ये 100/100 ना लिखकर हम यहाँ पर प्रतिशत लगा देते हैं, क्योंकि इस सिंबल का अर्थ ही है कि 100, इस सिंबल का अर्थ ही है कि 100। तो अब ना आया, अब इसको हम 100 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम प्रतिशत लगाएंगे। अब ना आया कि इसको हम काटे 5 दूनी 10 तो 20, 20 चौके 80 और ये प्रतिशत 80%। अगर हम ये प्रतिशत नहीं लगाएंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो 80 मतलब कि हमारा मान में चेंजिंग आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हर कोई नहीं बताता है, आपको इसी चैनल में मिलेगा। अब इसी बात पर जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और साथ में लाइक भी क्लिक कर लीजिएगा। शेयर करने से यही है कि आपके दोस्त भी सीखेंगे और आप तो सीख ही रहे हैं। अगर आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप कहीं भी नहीं मारे जाएंगे, आप जरूर भविष्य में कुछ करेंगे, जरूर कुछ करेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ। ठीक है। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा 4/5 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर पता चल गया कि जिसके बारे में हमें पूछे उसको ऊपर, ठीक है, और जिसका हमारा रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बताइए आप, 4% 5% का कितना प्रतिशत है। अब आप तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत। अब हम कौन सा प्रतिशत लिखें, इसका मतलब भी 100 हुआ, इसका मतलब 100, तो हम कितने से 100 से गुना करें, क्या करें हमें, आप डाउट होंगे। तो कोई बात नहीं, आपका हर डाउट क्लियर होगा इसी चैनल में, ममता मैम SR चैनल। तो देखिए डाउट क्लियर करेंगे। अब मैं कहूँ कि 4 रुपया 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है। चलिए यहाँ लिख भी देती हूँ कितना प्रतिशत है। तो आप कहेंगे 4 रुपया 5 रुपया का, और ये का मतलब गुना, और ये प्रतिशत माने 100। ठीक है। तो ये हो काट लिए, अब 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है। और ये 80% हो गया। आप इसको आप ऐसे कह सकते हैं। तो हमारा रुपया जो है, कहने का मेरा मतलब है ये रुपया है हमारा एक यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट है। तो ऐसे ही है ये हमारा जो परसेंटेज का, ये प्रतिशत का जो चिन्ह दिया गया है ये एक यूनिट है। तो इसलिए आप इसे कंफ्यूज नहीं होना कि आपके क्वेश्चन में कितना भी प्रतिशत दिखा दे, तो इसे हमें समझना है कि ये एक हमारा यूनिट है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4% 5% का किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो 4 के बारे में, और किसी के रिस्पेक्ट में तो 5 के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसे नीचे, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है ऊपर लिखेंगे। तो का यानी कि गुना, और कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत का क्या मतलब है 100। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब ये हो गया 5 दूनी 10,
और 20 चौके 80% हो गया। क्लियर? अब तो आपका मन में डाउट क्लियर हो गया। अब तो आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए। देखिए हमने कितने कितने ये छोटी से छोटी बातें हमने क्लियर की हैं। तो चलिए अब ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसका ये परसेंटेज का हम उस अगले वीडियो में मिलेंगे, हम टेबल करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बोरिंग है, बहुत बोरिंग लगता है। ठीक है, और तो हमें बोर नहीं होना, क्योंकि वो पर जो हमारा टेबल रहता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारे बटा में वो सब आता है तो हमें मुश्किल होती है करने में, और हमें मालूम रहेगा वो टेबल तो हम वो झट से कर लेते हैं। तो बिना हमें बोर नहीं होना है और उससे हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। तो चलिए फिर हम स्टूडेंट बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेबल के साथ। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा और मेहनत निरंतर करते रहिए। टेक केयर, बाय स्टूडेंट।